नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने के लिए पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। वो अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। अक्सर प्रेमानंद महाराज से सत्संग के बाद श्रद्धालु अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका संत बहुत ही सहज तरीके से जवाब भी देते हैं। इसी बीच अरब से एक मुस्लिम भक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचा। भक्त का दावा है कि संत प्रेमानंद ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए और भी बहुत कुछ दिया। हालांकि भक्त का दावा सच है या झूठ, ये अभी नहीं पता चल सका है। एक मुस्लिम शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। ये दावा कर रहा है कि उसकी मुलाकात प्रेमानंद जी महाराज से हुई है। उस शख्स ने ये भी बताया कि संत ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसने कहा कि मैं उनसे मिला और मेरा ये सौभाग्य है। उसके बाद बाबा जी ने मुझे कुछ पैसे भी दिए। कितने पैसे दिए ये नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छे खासे पैसे दिए थे और बोले कि लंबा सफ़र है और मालिक आप पर कृपा करे। उसने आगे कहा कि उन्होंने मुझे पैसों के साथ प्रसाद भी दिया। आपको हैरानी होगी कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्दी प्रसाद दिया है। उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं। वहाँ पर लोग मेरे हाथ में प्रसाद देखकर और दो शॉल देखकर मुझसे बोल रहे हैं कि आपको इसका मतलब पता है क्या। मुझे तो इतना ही मालूम नहीं था। मेरे और बाबा जी की जो बात हुई थी वो वहाँ पर रिकॉर्ड है। शख्स ने कहा कि वो पेशे से एक वकील, लेक्चरर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं जिस धर्म से आता हूँ वो इस्लाम है। प्रेमानंद महाराज जी जब कोई बात करते हैं तो लाखों करोड़ों लोग दिल और दिमाग से उनकी बातें सुनते हैं। उन पर इसका असर भी पड़ता है। मैं मुसलमान होकर मानता हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने ये बताया है कि तुम अच्छाई और सच्चाई की बात करने वालों के साथ हो जाओ। मैं दुनिया के सभी उलमा इकराम को चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपकी जूतियाँ सिर पर उठाकर घूमूंगा। मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो कुरान में बोला गया है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुझे ईश्वर ने ये बोला कि मेरा एक बंदा है हिंदुस्तान में, प्रेमानंद, जो अच्छाई और भलाई की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। उसके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं तुम उनको डिफेंड करो और जाकर बताओ कि प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो कितनी सही है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, दुनिया में 2 करोड़ मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि प्रेमानंद जी जो बात बोलते हैं कुरान की वाणी है, धार्मिक पुस्तकों की वाणी है, वो सनातन धर्म के हिसाब से बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता था कि संत से मिलने में कठिनाइयाँ आएंगी, मगर मैं फिर भी वहाँ से निकल गया और दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली से जब मैं उनके पास जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे बोला, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला कि भाई आपके पास तो अपॉइंटमेंट भी नहीं है और संत से लाखों लोग मिलने के लिए आते हैं, ऐसे में आपको कैसे टाइम मिलेगा? आप बिना किसी योजना के यहाँ आ गए हैं, हमें तो नहीं लगता कि आप मिल पाओगे। शख्स ने कहा कि मगर मुझे अपने मालिक के ऊपर पूरा विश्वास था। जब जिस मालिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है वही मुझे बाबा जी से भी मिलाएंगे, दर्शन भी कराएंगे। अब मैं जब वहाँ पर गया तो मैं देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही भीड़ लगी हुई थी। मैंने पूछा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ ने कहा कि टोकन ले रखे हैं, तो कई दिनों से संत से मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं और यहाँ सो रहे हैं। फिर मैं सोच में पड़ गया कि क्या मेरी मुलाकात हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे करके हम वहाँ पर पहुँच गए। पुलिस के बंदोबस्त के साथ दूसरे भी जो बाबा जी के साथ रहते हैं वो सब पहले चौंक गए, क्योंकि मैं पीले वस्त्रों में था। पुलिस वालों ने मुझे देखा और पूछा कि मुसलमान लग रहे और कपड़े, तो मैंने आराम से सब सही बता दिया ताकि उनको कोई गलतफहमी न हो जाए। फिर उन्हीं के लोग आए और मुझे सम्मानपूर्वक ले गए। फिर मैं फूल वगैरह लेकर गया। उसके बाद बाबा जी से 2 से 4 किलोमीटर दूर बैठ गया। मगर किस्मत देखिए मेरी, बाबा जी ने मुझे दूर से ही देख लिया। मेरे लिए शॉल लाए, मुझे शॉल पहनाई, सब कुछ ख्वाब जैसा था। मुझसे बोल कर गए कि मैं आपसे मिलूँगा। 5:04 पर मैं महाराज से मिला। उन लोगों ने मुझे बैठने के लिए दिया। आपको कुछ चाहिए होगा? तो मैंने बोला कि जी हाँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है। वो कोई एक चीज़ लाएँ, नरम थी माशाल्लाह, उस पर उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है।
फिर मैंने नमाज भी पढ़ी। यानी कि ये जो शख्स जो मुस्लिम शख्स है वो वहाँ पर नमाज भी उसने पढ़ी और उसके बाद वो बाबा जी से भी मिला। प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसका ये कहना है कि कुरान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वैसी ही बातें प्रेमानंद जी कहते हैं और इसीलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान पूर्वक देखता हूँ और उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरह वो शख्स कहता हुआ नज़र आया। तो सोचिए, जहाँ देश दुनिया से प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं तो वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो सनातनी तो नहीं है, मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उसकी आस्था प्रेमानंद जी महाराज में इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो वहीं नर्मदापुरम से एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी देने की बात कही है। वो क्या कहते हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। वो सर्वधर्म समभाव की जो है ना, मतलब एक यूनिटी को रख रहे हैं लाखों लोगों के सामने। तो मैंने सोचा फिर आरिफ खान चिश्ती रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे संत को जो हिंदुस्तान को यूनिटी प्रदान कराता हो, ऑक्सीजन प्रदान कराता हो, मोहब्बत की गंगा जमुना तहजीब की सिर्फ बात ही नहीं करता हो, अपनी जिंदगी में उतार के लोगों में उसको प्रचार करता हो, बताता हो, तो ऐसे संत का रहना समाज में बहुत जरूरी है जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। मेरी तुच्छ सी बहस अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा और इस चैनल के माध्यम से भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, मानवता के लिए, हर एक रिलीजन्स के लिए वो तत्पर रहें, एक दूसरे के सेक्ट्स का, बिलीव्स का वो जो है ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। फिलहाल आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।